नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कोट पे चोट। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम यहाँ पे सच्चाई की बात करेंगे। ये सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की शिक्षा और विकास के दावे हकीकत से काफी दूर है। जेतपुरा के गांव में जो स्थिति है वो गंभीर है और इसके लिए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि सड़कों की खराब हालत से न केवल बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है बल्कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी बुरा असर पड़ता है। जल सत्याग्रह का कदम उठाना एक साहसिक और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ये दिखाता है कि ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर कितने गंभीर हैं और वे अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि इस प्रकार की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाएगा और सरकार इस मुद्दे का समाधान निकालेगी, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का है और विशेष रूप से बेटियों को सशक्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है। यदि ऐसे मुद्दों पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये न केवल बेटियों की शिक्षा को प्रभावित करेगा बल्कि पूरे समाज के विकास को भी रोक देगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे जल सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि शासन प्रशासन उनकी बात सुने, उनकी आवाज सुने और इनको सड़क मिले। आइए सुनते हैं यहाँ पर छात्रों का और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। और सभी गांव वालों ने मिलकर एक जल सत्याग्रह का आंदोलन किया। आज आंदोलन का कारण है कि वर्षों से आवेदन दे दे के हम लोग जूझ रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास जाते, विधायक साहब के पास जाते, बोले हमारी सड़क की समस्या बहुत गंभीर है, तो आवेदन ले लेते और वापस भेज देते, यहाँ करवा देंगे। ऐसे करते करते मतलब जब से देश आजाद हुआ जब से इस गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ, बहुत समय बीत गया। विधायक साहब ने ध्यान भी नहीं दिया और कलेक्टर साहब मतलब सभी अधिकारी साहब को आवेदन कर सके, हम कर दिया हमने। हाँ। बाकी अभी तक कोई प्रोसेस नहीं इस गांव की। हमारी ये मांग है कि इतने साल हो गए अभी तक ये सड़क नहीं बनी है। वो विधायक साहब आए थे चुनाव के टाइम, यूँ बोल के गए थे 1.5 किलोमीटर का रास्ता है बना देंगे। यहाँ बच्चों को और बुजुर्ग सब महिला से लगा के हर इंसान यहाँ परेशान है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेज पाते हैं क्योंकि रास्ते की वजह से नहीं भेज पाते हैं। क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ करीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है हाईवे से जुड़ा हुआ, तो ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता नहीं बना पा रहे। विधायक साहब आते हैं, दावे कर जाते हैं, चुनाव के टाइम पे भी आए तो वो बोल के चले गए, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं है। तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? वो मांग कर रहे हैं पालछोड़ा से जेतपुरा सड़क और देवीपुरा सड़क, जो हमने हमेशा लोगों ने मांग की है, और देवीपुरा सड़क अभी मैंने इस बजट में स्वीकृत करी है। तो पालछोड़ा से देवीपुरा जाने वाली सड़क बनकर तैयार हो रही है। अभी सरपंच साहब गुड्डू चौधरी जी ने पालछोड़ा से जेतपुरा जाने वाली सड़क को कहीं न कहीं मनरेगा में लेकर और वहाँ काम कराया। मैं जो सक्रिय सरपंच है गुड्डू जाट, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनने ये मांग की है कि इस सड़क को भौरासा होते हुए जेतपुरा ले जाए और उधर से जाने वाले जिन लोगों के खेत है उनको भी सुविधा मिल सके। तो आने वाले सड़क में हम कहीं ना कहीं इसको जोड़ने का काम करेंगे, या तो भौरासा से जेतपुरा जोड़ेंगे या फिर पालछोड़ा से जेतपुरा जोड़ेंगे। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से जेतपुरा में जो बेटियां हैं वो सड़क के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही हैं। ग्रामीण आप देख सकते हैं किस तरीके से जल सत्याग्रह कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ तरुण बहुती, जनपद सदस्य कांग्रेस, हमारे साथ महेंद्र भटनागर, समाज सेवी इस वक्त मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोट पे चोट। और सबसे पहले तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जेतपुर का ये मामला है, क्योंकि सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा और विकास के प्रति बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों और वादों की वास्तविकता क्या है हम इस वीडियो में देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या सरकार अपनी नीतियों को प्रभावी तरीके से यहाँ पर लागू कर रही है? समझ लीजिएगा, मैं जी नाम गलत प्रदर्शित हो रहा है। और जो भारत के लिए ग्रामीणों को
तरुण जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सही तरीके से नेटवर्क समस्या के कारण। मैं सीधे महेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि सरकार यहाँ पर बेटियों की शिक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कूल चलो अभियान, तमाम अभियान चलाती है, बेटियों की शिक्षा के प्रति इतने दावे वादे करती है, लेकिन यहाँ पे हम जेतपुरा में देख रहे हैं जिस तरीके से बेटियां संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है कि आज उनको जल सत्याग्रह करना पड़ रहा अपनी मांगों को लेकर। तो इस वक्त स्थानीय प्रशासन मौन क्यों है? नमस्कार जी मैडम, धन्यवाद जी। आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। इस तरह के प्रश्न उठाने से जागरूकता भी आती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जनता सीखती है। इससे विकास होता है। ये बात बिल्कुल सही है, पर जनप्रतिनिधि इसके लिए बिल्कुल जागरूक है और चेते हुए भी हैं। अभी विधायक जी की बाइक आपने भी सुनी और मैंने भी सुनी जी। है ना, और वहाँ के जो जागरूक सरपंच है गुड्डू भाई, उनकी बातचीत आपने भी सुनी और विधायक जी ने भी बताया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास धीरे धीरे होता चला जाता है। एक काम पूरा होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आता है, तीसरा चालू हो जाता है। उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सड़क भी है और सड़क भी अति शीघ्र बनने वाली है। नागरिकों को इस पर अपनी बातों को उठाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इस पर चेतना चाहिए। जैसे कि विधायक जी भी चेते और उन्होंने बताया कि ये बजट में आ गई है, इसका पैसा पेंशन हो जाएगा, अगली बार सड़क आ जाएगी और सड़क बन जाएगी। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी आप बात कर रहे थे बच्चों की शिक्षा की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खासतौर पर महिला और बच्चों की शिक्षा के लिए जितने काम किए हैं उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बालिकाओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना ये थोड़ा हमारा नागरिकों का कर्तव्य भी है। सरकार अपना काम करती है और हमारे पास अपना अधिकार भी और संविधान भी हमें शिक्षा का अधिकार देता है। बिल्कुल। लेकिन जो माता पिता है उनको भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, बच्चों को आगे रह के स्कूल में शिक्षा लेने के लिए भेजना चाहिए। और आप देखा होंगे सरकार बार बार स्कूल चले हम इस तरह के अभियान चलाती है और बच्चों को निकाल के स्कूल तक लाती है। लेकिन जो जागरूक होते तो पढ़े, लेकिन ज्यादातर देखने में अभी भी आता है कि बच्चों को पढ़ाने में माता पिता थोड़ा हिचकते हैं, उनको दूर तक भेजने में ज्यादातर हिचकते हैं। सरकार ये प्रयास करती है हर गाँव में स्कूल खुले, बच्चों को दूर तक नहीं जाना पड़े और प्रत्येक गांव में स्कूल खुले और बच्चा स्कूल जाए, उसके लिए सतत प्रयास करती है। उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। तो आज की दिशा में भी सरकार काम कर रही है, खासतौर पर महिला और बच्चों के लिए। उसके परिणाम हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आपने यहाँ पे लंबी महेंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने सही तो कहा, क्योंकि सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है, महिलाओं को लेकर बेटियों को लेकर काफी अभियान भी चलाती है। लेकिन हम जैतपुरा में जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो बेटियां हैं वो सड़क के लिए संघर्ष कर रही है, तो क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस बार जो बारिश है उसने सबकी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। हम न केवल इस गांव की बात करेंगे, अगर देखा जाए तो आज भी मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर लोग सड़कों के लिए संघर्ष करते हैं। आए दिन हम चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर समस्या का समाधान करने में असफलता क्यों दिखाई। अगर स्थायी समाधान, जैसे कि विधायक ने कहा कि सैंक्शन होगी या सड़क बनेगी, तो कम से कम जो अस्थायी समाधान है वो तो निकाले। कि उनको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पानी में उनका पूरा जो गर्दन तक पानी में ये लोग डूबे हुए हैं और जिस तरीके से जल सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे साथ अविनाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोट पे चोट। ये जो पूरा मामला अविनाश जी हम देख रहे हैं जैतपुरा गांव में, जहां पर जो बेटियां हैं, जो ग्रामीण हैं, वो सड़क के लिए मांग कर रहे हैं, इस वक्त जल सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रदेश की क्या हालत थी? मध्य प्रदेश को बिल्कुल खोखला करके रख दिया था दिग्विजय सिंह जी ने। उनके शासनकाल में ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। लोग त्राहिमाम कर रहे थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, स्कूल घर से निकल के जा नहीं पाते थे, स्कूल थे नहीं, स्कूल थे तो पढ़ाने वाले नहीं थे, पढ़ाने वाले थे तो स्कूल बिल्डिंगें नहीं थी। देखिए यहाँ पे महेंद्र जी वो स्थिति अभी भी देखने को मिलती है। सुधारना और इस प्रदेश को वापस धर्रे पे लाना कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल आपने सही कहा, निरंतर काम किए हैं। आज आप देखिए हर जगह स्कूल खुल गए, सड़कें बन गई है। मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया है। जो मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा प्रदेश कहलाता था, वो आज तेजी से आगे बढ़ता और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। मैंने कहा विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हम देख रहे हैं। यहाँ पे महेंद्र जी में लगातार विकास होता है। एक साथ सारे काम तो नहीं चल सकते, आप भी जानती हैं इस चीज को। एक साथ सारे काम नहीं चल सकते,
सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बात करें, हम जेतपुरा गांव की बात करें, मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, आए दिन हम देखते हैं। आपने सही कहा कि पहले शासन काल में स्कूल नहीं थे, तो आज भी मैं आपको बता दूं, आज भी ऐसे स्कूल है जहाँ पे टीचर्स पढ़ाने नहीं जाते। मैं अविनाश जी आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैडम, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, अपनी जगह पूरी बात सुनने में आ भी रही है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कि 3 बार रह चुके हैं, और ऐसे में मात्र 8 किलोमीटर दूर अगर बच्चों की इस तरह की समस्या है और आज़ादी के 75 साल बाद इस तरह की समस्या है, तो ज़रूर ये चिंतनीय विषय है, क्योंकि ये बहुत बड़ी और गंभीर बात है कि स्कूल के बच्चों के साथ-साथ पूरे गाँव को जल सत्याग्रह करना पड़ा। अपनी एक मूलभूत माँग के लिए उन लोगों को इस तरह से उतरना पड़ा, ये बहुत शर्मनाक घटना है। बिल्कुल, क्योंकि इस पे यहाँ पर जो ग्रामीण है, जो बच्चे हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। महेंद्र जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। जैसे कि हमने ग्रामीणों की अभी यहाँ पे बयान भी सुने, क्योंकि ग्रामीणों ने कहा कि ज्ञापन और आवेदन पहले भी दिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई में देरी क्यों हुई? स्थायी नहीं तो अस्थायी समाधान तो निकाल सकते थे। क्या ये एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं दिखती आपको? नहीं, प्रशासनिक लापरवाही निश्चित रूप से, मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रशासन को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जोखिम भरा काम है और सरकार के इस तरह के निर्देश भी हैं कि इस तरह कहीं पे अगर परेशानी है तो सबसे पहले उसका निराकरण किया जाए। और ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को चाहिए था कि तुरंत इस पर कार्रवाई करते और इनकी अस्थायी व्यवस्था करते। और निश्चित रूप से आपने चैनल के मामले से जो उठाया है मुद्दा, इसका निश्चित रूप से असर होगा और त्वरित कार्रवाई सरकार करेगी। बिल्कुल। तरुण जी, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? दर्शकों के साथ साझा कीजिए। तरुण जी, तरुण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तरुण जी, अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आप अपना ईयरफोन कनेक्ट करिए ताकि आपकी आवाज जो आप कह रहे हैं वो हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंच पाए। मैं फिर से आना चाहूंगी अविनाश जी आपके पास, क्योंकि सड़क ये बहुत ही बुनियादी सुविधा होती है। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं निकाली गई है, ग्रामीण सड़क योजना निकाली गई है, तो सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरकारी योजनाओं का हाल क्या है? क्या इन योजनाओं का सही तरीके से यहाँ पे क्रियान्वयन हो रहा है? देखिए मैडम, एक बहुत अच्छी बात है कि 15 साल की भाजपा सरकार में जहां एक और विकास के बड़े बड़े वादे हैं, निश्चित रूप से विकास भी क्षेत्र में हुआ है, जी। लेकिन कहीं न कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता की वजह से जो स्थानीय लोग हैं, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमने जैसा कि आप तस्वीरों में देखा है, किस तरह से रोड है, सड़कें हैं, और ये कोई जिला मुख्यालय से बहुत दूरी की जगह नहीं है। मात्र 6-7 किलोमीटर दूर पे इस तरह का माहौल होना, तो ये चिंता का विषय है कि अगर हम ज़्यादा दूर जाते हैं, लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी में जाते हैं, तो वहाँ किस तरह के हालात होंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। अविनाश जी, हम इस चर्चा को आगे और रखेंगे। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जेतपुरा की। गड्ढों में जल सत्याग्रह हो रहा है, पढ़ाई का रास्ता इस वक्त बंद है। दर्शकों, आपने बहुत सारे प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन आपने इस तरीके का प्रदर्शन शायद ही देखा होगा, क्योंकि ग्रामीणों का इस वक्त यहाँ पे अनोखा प्रदर्शन हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो बेटियों की शिक्षा है उस पर कितना बड़ा संकट है। जेतपुरा का ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की अनसुनी, ग्रामीणों ने जिस कारण से जल सत्याग्रह किया। हमारे साथ प्रकाश वर्मा संवाददाता, जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है। प्रकाश जी, जब आप मौके पर पहुंचे तो आपने क्या कुछ देखा? ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, विधायक का क्या कुछ कहना है, सरपंच का यहाँ पर क्या कुछ कहना है, और इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? दर्शकों के साथ सब कुछ साझा करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का नीमच जिला एक बहुत अच्छा जिला है और यहाँ पर वर्तमान विधायक खरियार जी हैं, चुनाव जीत चुके थे अच्छे भी, लेकिन नीमच से 8 किलोमीटर की दूरी पर लालपुरा ग्राम पंचायत के जिसको गांव आता है, यहाँ गांव में सड़क नहीं होने की वजह से एक पिता ने अपनी बालिका को पढ़ाना बंद कर दिया और यह गांव कोई भी कार्य से डिलीवरी कोई भी कार्य इसी वजह से नीमच करना पड़ा होती है। आखिरकार गाँव के निवासी परेशान होके क्या गलत है, आप देख सकते हैं चित्र किस तरह से जा सकते हैं। बिल्कुल,
प्रकाश जी, आपकी सुन रही आवाज है, हम तक सही तरीके से विधायक नहीं मुझे- पहुंच पा रही है। प्रकाश जी, आप जो भी कह रहे हैं दर्शकों तक ये आवाजें पहुंच पा रही है, आप अपना कृपया नेटवर्क ठीक कर ले तो दर्शकों हम देख सकते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की शिक्षा और विकास के दावे जो किए जाते हैं, अगर हकीकत देखी जाए तो बहुत कोसों दूर है। गांव की हालत इस तरीके की है, क्योंकि जेतपुरा के गांव में जो स्थिति है वो एक गंभीर है और इसके लिए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सड़कों की खराब हालत से न केवल बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है बल्कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी बुरा असर पड़ता है। हम जिस तरीके से तस्वीरों में देख रहे हैं कि अपनी जान को जोखिम में डालकर वो बच्चियां, वो बच्चे और वो ग्रामीण जो हैं जल सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इस वक्त मौन नहीं रहना चाहिए। कम से कम अस्थायी समाधान निकाले, क्योंकि यहाँ पे तमाम बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि जल्दी समाधान किया जाएगा। इन्होंने कई बार आवेदन दिए, विज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्य क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी अनदेखी हमको देखने को मिल रही है। अमित जी, अमित जी, अमित जी आप अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करके रखें। अमित जी, अमित जी अनम्यूट करिए। मैं अविनाश जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मामला है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे स्थायी समाधान है जो न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करे बल्कि भविष्य में भी इन समस्याओं से बचा जा सके। और इन लोगों ने इस वक्त ठान लिया है कि जब तक हमें कोई आकर बोलेगा नहीं कि इसका स्थायी अस्थायी जो भी समाधान है वो नहीं निकलेगा, हम लगातार ऐसा जल सत्याग्रह करते रहेंगे। तो शासन प्रशासन को, जैसे कि अभी विधायक जी ने कहा कि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य होगा, तो सड़क तो बनती रहेगी, तो तब तक क्या वो जल सत्याग्रह करते रहेंगे? तब तक क्या वो जल में खड़े रहेंगे? तब तक क्या वो पानी में खड़े रहेंगे? कम से कम अस्थायी समाधान तो निकाले। ये वाकई एक हास्यास्पद बात है कि जब लोग सत्याग्रह के लिए निकले तब जाकर के विधायक जी ने कहा कि अब इसका समाधान निकालते हैं, जबकि इससे पहले लगभग 3 वर्षों से ग्रामीण लोग लगातार आवेदन दे रहे हैं, जन सुनवाई में भी आए हैं, जनप्रतिनिधियों के पास में भी आए हैं। उन ग्रामीण लोगों का कहना है कि हम लोग 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब हमारी इस जो मूलभूत समस्या थी इसकी मांग को पूरा करने में स्थानीय जनप्रतिनिधि विफल रहे। अब आज जाकर के मामला चूंकि ये नेशनल तक पहुंच चुका है, तो मुझे लगता है कि निश्चित इस तौर पर कुछ कार्रवाई होगी। और ज्यादा बड़ी सड़क भी नहीं है, मात्र 2 किलोमीटर की सड़क बनानी है, जो बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये सड़क न बनने की वजह से मतलब एक शर्मिंदगी वाली स्थिति सामने है। बिल्कुल अविनाश जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कोट पे चोट के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों हम देख सकते हैं कि गड्ढों में जल सत्याग्रह, पढ़ाई का रास्ता इस वक्त बंद है। आपने इस तरीके का अनोखा प्रदर्शन नहीं देखा होगा जो ग्रामीण कर रहे हैं। यहाँ पे बेटियों की शिक्षा पर कितना बड़ा संकट छाया हुआ है। जेतपुरा में जल सत्याग्रह इस वक्त हम देख रहे हैं और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो ग्रामीणों की बातों को अनसुनी कर रहे हैं, जिस कारण से ग्रामीणों को ये कदम उठाना पड़ा। अब देखने वाली बात यह कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। दर्शकों, कोट पे चोट के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।